हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका दूसरा बाब 13 से 17 आयत तक। उस वक्त यीशु बाहर झील के किनारे गया और सारा हजूम उसके पास आया और वो उन्हें तालीम देने लगा। और जाते हुए खलफाई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूँ हुआ कि जब वो उसके घर में खाना खाने बैठा तो बहुत से मुहस्सल और गुनहगार यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे जो उसके पीछे चले आए थे। और जब फरीसियों और फकीहों ने उसे मुहस्सलों और गुनहगारों के साथ खाता देखा तो उसके शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा उस्ताद मुहस्सलों और गुनहगारों के साथ किस लिए खाता पीता है। यीशु ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि मरीजों को, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब यीशु झील के किनारे तालीम देने जा रहा था तो उसने लावी को महसूल लेते देखा। हम लावी को मत्ती के नाम से जानते हैं, जिसने बाद में पहली अंजील भी लिखी। वो था यहूदी, मगर उसका पेशा गैर यहूदी था, क्योंकि वो रोमी हुकूमत के लिए टैक्स जमा करता था और यहूदी रोमी हुकूमत से सख्त नफरत रखते थे। लोग इन आदमियों को दयानतदार भी नहीं समझते थे, बल्कि इनको हकीर जानते और उनसे नफरत करते थे। ताहम लावी के हक में ये बात अब तक काबिल तारीफ रहेगी कि जो ही उसने मसीह की बुलाहट सुनी तो सब कुछ वहीं छोड़कर उसके पीछे हो गया। काश हम में से हर शख्स उसकी मानित हो कि फ़ौरन बेचूं चरा फर्मा बरदारी करे। इस वक्त तो ये बड़ी कुर्बानी मालूम होगी, मगर अगले जहान में हरगिज़ कुर्बानी मालूम न होगी। लावी के घर में एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया ताकि वो अपने दोस्तों को खुदावंद यीशु से मुतारिफ करवाए। उसके अक्सर दोस्त भी उसी की तरह के थे, यानी महसूल लेने वाले और गुनहगार। यीशु ने उनके साथ शामिल होना कबूल कर लिया। फकीह और फरीसियों का ख्याल था कि हमने उसका एक बड़ा कसूर पकड़ लिया है, लेकिन बराह रास्त उससे बात करने के बजाय वो उसके शागिर्दों के पास गए और उनके एतमाद और वफादारी की जड़ें काटने की कोशिश की कि ये क्या बात हुई कि तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनको याद दिलाया कि तंदुरुस्त लोगों को तबीब या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ बीमारों को होती है। फ़कीह समझते थे कि हम तंदुरुस्त हैं, इसलिए वो तबीब आज़म की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। महसूल लेने वाले और गुनहगार अपने गुनाह और कसूर को मानते और इकरार करते थे कि हमें मदद की ज़रूरत है। यीशु उन जैसे गुनहगारों को बुलाने आया था। जो लोग अपनी रास्तबाजी पर नाज़ आते, उनको बुलाने नहीं आया था। इस वाक़े में हमारे लिए बड़ा सबक है कि हमें न सिर्फ उन लोगों के साथ वास्ता रखना चाहिए जो मसीहियत इख्तियार किए हुए हैं, बल्कि बेदीन लोगों के साथ भी दोस्ती करनी चाहिए, ताकि उनको अपने खुदावंद और निजात दहिंदा से मुतारिफ करवा सकें। फकीहों का ख्याल था कि यीशु को गुनहगार का दोस्त कहने और मशहूर करने से हम उसकी शोहरत और नेक नामी को बर्बाद कर देंगे, मगर जिस बात को वो बाइस ज़िल्लत समझते थे वो बाइस तहसीन साबित हुई। तमाम मखलसी याफ्ता लोग बड़ी खुशी से उसे गुनहगारों का दोस्त तस्लीम करते हैं और इसी सबब से अब तक उससे मोहब्बत रखेंगे। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।